गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट में। दोस्तों चलिए आज हम पढ़ेंगे रामसर साइट्स के बारे में। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि यहाँ पे रामसर साइट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो रामसर साइट्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी प्रश्न बन सकते हैं, संपूर्ण समागम है इस क्लास में। यानी कि इस क्लास के अलावा आपको दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें समाहित किया हुआ है। आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो हमने हर प्रकार के तथ्यों को इसमें समाहित किया हुआ है, चाहे वो पेट का एग्जाम हो या आरओ एआरओ का हो, सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी तथ्यों को हमने इसमें समाहित किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास हम, जो संबंधित है रामसर साइट से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रामसर साइट्स यानी कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, संधि क्या है, रामसर संधि क्या है, किससे संबंधित है, वेटलैंड डे क्या होता है, कब ये सेलिब्रेट किया जाता है। इन सारे तथ्यों को हम देखेंगे और उसके बाद इन पर आधारित प्रश्नों को भी आगे हम देखेंगे। यानी कि पहले हम सारे तथ्यों को पढ़ेंगे और उन तथ्यों के बेसिस पर किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं, उन प्रकार के एमसीक्यू को भी हम सॉल्व करेंगे। एक ही क्लास में एमसीक्यू भी है और महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है रामसर समझौता और ये क्यों किया गया था। उसके बाद में आर्द्र भूमि क्या है और ये वेटलैंड डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो रामसर समझौता किया गया था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए और इसके धारणीय प्रयोग के लिए। तो अभी हम देखेंगे आर्द्र भूमि क्या होती है। देखिए आर्द्र भूमि क्या है। तो आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान होता है जहां वर्ष में क्या हो, कम से कम 8 महीने पानी भरा रहता है। ये एक ऑफिशियल डिफिनेशन दी गई है। तो आर्द्र भूमि ऐसी जगह को हम बोलते हैं जहाँ पे एक वर्ष में कम से कम मिनिमम 8 मंथ यानी कि 8 महीने क्या हो, पानी भरा हुआ हो। यानी कि वो भूमि जो पानी से संतृप्त हो, सैचुरेटेड हो, उसको हम आर्द्र भूमि कहते हैं। और इन्हीं के संरक्षण के लिए, ऐसी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए और इनके धारणीय प्रयोग के लिए एक रामसर समझौता किया गया था। और ये इसका नाम रामसर समझौता क्यों है, क्योंकि ये जो समझौता जो संधि की गई थी, ये ईरान के एक शहर रामसर में की गई थी। तो ये ईरान जो जगह ये कहाँ पे है, ये रामसर जो जगह ये कहाँ पे है, ईरान में है। तो ईरान में एक जगह है रामसर जहाँ पे समझौता होता है, कन्वेंशन होता है, और इसी जगह के नाम पर इसको हमने रामसर समझौता कहा है। ठीक है। तो ये रामसर समझौता किया गया था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए और इसके धारणीय प्रयोग के लिए। क्या है आर्द्र भूमि, ये भी हमने देख लिया। तो ईरान का एक शहर है रामसर, ये हमने देख ही लिया है। ये समझौता कब हुआ था, तो दो प्रश्न पूछा जाता है कि समझौता कब हुआ, दूसरा और पूछा जाता है कि इसको लागू कब किया गया। तो यहाँ पे ये समझौता किया गया था 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को ये समझौता हुआ और लागू किया गया 21 दिसंबर 1975 से। यहाँ पे 5 होगा। तो लागू किया गया 21 दिसंबर 1975 से। ठीक है। तो समझौता कब किया गया, 2 फरवरी 1971 को। अभी एमसीक्यू के फॉर्म में आगे हम देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे सोचे जो है जानते चलिए कि एक प्रश्न कैसे बन सकता है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि रामसर समझौता कब हुआ था। तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। लागू कब से हुआ, इफेक्ट में कब आया, 21 दिसंबर 1975 को। और इसी समझौता के बाद, इसी कन्वेंशन के बाद क्या किया गया, डिसाइड किया गया, निश्चय किया गया कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो तब से क्या होता है, 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस बार जो 2022 में मनाया गया फरवरी में, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये 2022 की थीम है। यही महत्वपूर्ण है, प्रश्न में परीक्षा में यही पूछा जाएगा, लेकिन 21 की भी ध्यान रखना है, हो सकता है अगर 21 की पूछ दे तो आप ध्यान रखिएगा वेटलैंड एंड वाटर। तो 2021 की जो थीम थी वर्ल्ड वेटलैंड डे की, 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। यह है वेटलैंड एंड वाटर। और इस बार यानी कि 2022 की जो थीम है वो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वेटलैंड्स, ये क्या, ये वेटलैंड्स आदि भूमियाँ हैं। अब जो रामसर समझौता हुआ था ईरान के एक शहर में, इस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया, यानी कि भारत के द्वारा कब इस पर हस्ताक्षर किया गया, तो 1982 में। 1982 में भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया। तो भारत के द्वारा हस्ताक्षर किया गया 1982 में। देखिए हमने इसको क्या किया है, बहुत ज़्यादा इमेज के थ्रू बना दिया है, ताकि क्या हो, आपको ये ध्यान में रहे, पढ़ने में इंटरेस्ट आए, जिससे आप परीक्षा में एक बार आपके दिमाग में इमेज आ जाएगी। तथ्यों में महत्वपूर्ण तथ्य ये भी कि अगर हम बात करें पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे है,
तो सबसे ज़्यादा नंबर्स में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है, ये नंबर के मामले में है। अगर हम एरिया वाइज बात करें यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है आर्द्रभूमि के अंतर्गत वो है बोलीविया में। रामसर साइट्स के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो एरिया है कहाँ पे है, वो बोलीविया में है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट एशिया में इंडिया में ये 75 है और दूसरे स्थान पर है चाइना, यहाँ पे 64 है। आर्द्रभूमियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अंतःस्थलीय और दूसरी होती है समुद्र तटीय। तो अंतःस्थलीय के अंतर्गत कौन कौन से आर्द्रभूमियाँ आती हैं और समुद्र तट के अंतर्गत, तो इसमें झील हो गया, तालाब, डेल्टा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर पूछ दे कि ये झील तालाब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये अंतःस्थलीय होते हैं। और एस्चुरी, प्रवाल भित्ति, लेगून, मैंग्रोव्स ये आते हैं समुद्र तट के अंतर्गत। तो समुद्र तटीय आर्द्रभूमियाँ कौन कौन सी हैं, एस्चुरी हो गया, प्रवाल भित्ति, लेगून, जल डमरू मध्य, मैंग्रोव्स, ये सारे समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, इसके अंतर्गत क्या इंडिया में कोई साइट्स है या नहीं है, तो हम देखेंगे। तो रामसर संधि के तहत ही आर्द्रभूमियों की एक पंजी तैयार की गई थी जिसे हम क्या कहते हैं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तकनीकी विकास यानी कि जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तकनीकी विकास से, प्रदूषण से या मानवीय हस्तक्षेप से क्या हो, आर्द्रभूमि में जो परिवर्तन हो रहा है, जो इनका क्षय हो रहा है, तो ऐसी आर्द्रभूमियाँ जिनमें मानवीय हस्तक्षेप से या प्रदूषण से या तकनीकी विकास से कोई परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसी आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है उनको कंजर्व करने के लिए। वर्तमान में ये कुछ जो इमेज आगे पीछे हो गई है, वर्तमान में विश्व में 48 साइट्स मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कितने साइट्स हैं, 48 हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल की गई हैं। इंडिया के भी हैं, भारत की 2 साइट्स हैं इसमें शामिल। पहली है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, 1990 में सम्मिलित किया गया इनको। दूसरी है लोकटक झील, ये मणिपुर में है, 1993 में इसको शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य, सारे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें समाहित किए हुए हैं। तो यहाँ से ये तो शायद ना पूछा जाए कि पूरे विश्व में कितनी, लेकिन आप लोग एक बार देख लेते हैं तथ्यों को। 48 साइट्स हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं और वर्तमान में इंडिया की 2 साइट्स हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल की गई हैं। तो पहली है हमारी केवलादेव नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। इसको कब सम्मिलित किया गया था, इसको सम्मिलित किया गया था 1990 में। और दूसरी है लोकटक झील, ये मणिपुर की है, इसको 1993 में शामिल किया गया था। क्या इसके अलावा भी कोई और है, तो हाँ, इसके अलावा थी चिल्का झील। चिल्का झील को शामिल किया गया था, लेकिन इसको सरकारी प्रयासों और संरक्षण के फलस्वरूप यानी इसको कंजर्व कर लिया गया, इसको संरक्षित कर लिया गया। उसके बाद इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से इस सूची से बाहर कर दिया गया। तो चिल्का झील को कब बाहर किया गया, 2002 में बाहर किया गया। चिल्का झील भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल थी। अब अगर प्रश्न पूछे कि रामसर साइट्स में शामिल होने वाले सबसे पहले कौन सी साइट्स थी, कौन सी आर्द्रभूमियाँ थी, तो सबसे पहले ये रामसर साइट्स में शामिल होने वाली हैं। ध्यान रखना, ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की नहीं, ये रामसर साइट्स की बात हम कर रहे हैं। तो रामसर साइट्स में भारत में सबसे पहले 1981 में 2 साइट्स को जोड़ा गया था। ये रामसर साइट्स में कौन सी, एक चिल्का झील जो ओडिशा में है और दूसरी केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। ये दोनों वो स्थल हैं, वो आर्द्रभूमियाँ हैं जिनको रामसर साइट्स के अंतर्गत जोड़ा गया था 1981 में भारत में सबसे पहले। ठीक है। तो अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर साइट्स हैं। 2022 में कुल कितनी जोड़ी गई हैं, तो 26 जोड़ी गई हैं। 2022 में कुल जोड़ी गई जो रामसर साइट्स हैं वो 26 हैं और इस समय वर्तमान में भारत में कुल कितने हैं, 75 हैं। तो 75 क्यों किया गया, तो अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत क्या किया गया है, इसमें रामसर साइट्स को ये 75 किया गया और रिसेंट में कितना जोड़ा गया है, 11। तो हाल ही में जो 11 साइट्स जोड़ी गई हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो 75 रामसर साइट्स हैं 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 11 रामसर साइट्स को जोड़ा गया, उसके बाद इसकी संख्या 75 हो गई और उन 11 को भी डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये है रामसर साइट्स, टोटल 75 हैं। ये मैप बेस्ड है, इसको हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में। तो ये स्टेट वाइज आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे ये क्या हो गया, ये है लद्दाख,
तो यहाँ पे क्या सोकर लेक है और सोमुरारी, ये दोनों लद्दाख में हैं। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में ये होकेरा, वुलर लेक, हैगाम वेटलैंड्स और सालबाग, ये दोनों अभी रिसेंट में जोड़ी गई हैं। तो ये सारे मैप बेस्ड नहीं, आप देख सकते हैं, हम इसको PDF में डाल देंगे, ठीक है। दीपोर बिल ये सारे असम के हैं, लोकटक लेक ये मणिपुर का हो गया, रुद्र सागर ये त्रिपुरा में है, मिजोरम का पाला वेटलैंड्स, चिल्का लेक उड़ीसा में। तो ये सारे मैप में 75 टोटल दिए गए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। ये भी वही मैप है, 75 रामसर साइट्स को दिया गया है इसमें। अभी रिसेंट में कितनी ऐड किए गए हैं? 11 अभी हमने डिस्कस किया। तो 11 जो ऐड की गई हैं उसमें तमिलनाडु की जो 4 साइट्स हैं, 4 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स में ऐड किया गया है। उड़ीसा की 3 को और जम्मू कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश की 1 और महाराष्ट्र की 1। तो 4, 3, 7 दोनों 10 और 1 11। तो ये 11 रामसर साइट्स हैं जिनको भी हाल ही में रामसर साइट्स के अंतर्गत जोड़ा गया है। आर्द्र भूमियाँ हैं जिनको भी हाल ही में रामसर साइट्स के अंतर्गत इनको जोड़ा गया है। और इसके बाद भारत में कुल जो रामसर साइट्स हैं कितनी हो गई हैं? 75 हो गई हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में तमिलनाडु की कितनी जो है रामसर साइट्स को जो आर्द्र भूमि को बनाया गया है इसमें? तो तमिलनाडु में 4 हैं, उड़ीसा में 3 है, जम्मू कश्मीर की 2, मध्य प्रदेश की 1 है और महाराष्ट्र की भी 1 है। ये वही तथ्य है। आगे भी हम देखेंगे इसमें, ये है मैप बेस्ड, यानी कि 11 रामसर साइट्स जिनको ऐड किया गया है। ये जम्मू कश्मीर की 1 है, सालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। दूसरा इसमें है हैगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर में। तो 2 हो गई जम्मू कश्मीर की। एक मध्य प्रदेश की ऐड की गई है, वो यशवंत सागर इंदौर में है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में 1 ऐड की गई है, वो थाने क्रीक है। तमिलनाडु में 4 ऐड की गई हैं। तो तमिलनाडु की 4 कौन सी हैं? ये हो गया चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी और एक कंजीरकुलम बर्ड सेंचुरी। तीसरा यहाँ पे है, ये यहाँ पे है रामानाथपुरम तमिलनाडु में, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। तो 4 यहाँ पे सारे मैप बेस दिए गए हैं जो भी रिसेंट में 11 ऐड किए गए हैं। और एक है बेंदूर बर्ड सेंचुरी। तो 4 हो गया तमिलनाडु का, 2 यहाँ पे हो गया जम्मू कश्मीर का और एक ये MP का हो गया, एक महाराष्ट्र का हो गया, ठीक। बाकी 3 किसकी? उड़ीसा की ऐड की गई थी। तो एक अंसुपा लेक, एक टेम्पारा लेक है और एक ईराकुंड रिजर्वायर है। तो ये उड़ीसा की तीनों आर्द्र भूमियाँ जिनको रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। टेम्पारा लेक, हीराकुंड और अंसुपा ये उड़ीसा की हो गई। यशवंत सागर, ये चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी, ये सुचिंद्रम वैद्वार कांजीपुरम ये महाराष्ट्र की है, ये MP की है और ये 2 और ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और ये दोनों कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की हैं। टोटल 11 रामसर साइट्स। ये भी वही दिया गया यहाँ पे, वो मैप बेस था, यहाँ पे लिखा हुआ है। टेम्पारा झील उड़ीसा में है, हीराकुंड जलाशय ये भी उड़ीसा में 13 अगस्त 2022 को ऐड किया गया। अंसुपा झील उड़ीसा में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु में है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, वडयूर पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, थाने क्रीक महाराष्ट्र की है और हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन जम्मू कश्मीर की और सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन ये भी जम्मू कश्मीर की। तो 2 जम्मू कश्मीर, 3 हो गया उड़ीसा का, 4 हो गया तमिलनाडु का, 1 MP का और 1 महाराष्ट्र का। तो इतनी बार यहाँ पे हमने मैप बेस्ड और बाकी लिख भी दिया कि पढ़ते पढ़ते यानी कि वीडियो देखते आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। बार बार तथ्यों को हमने इसमें लिखा हुआ है। ये चिल्का झील है, चिल्का लेक उड़ीसा की। ये कुछ वेटलैंड्स की इमेज है जिसको हमने डाल दिया हुआ इसमें। 2022 में शामिल होने वाले राज्य जिसमें आर्द्र भूमि घोषित हुई, यानी कि वो राज्य जिनमें पहली बार आर्द्र भूमि को घोषित किया गया, वो कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, गोवा, मिजोरम और कर्नाटक। तो ये 3 राज्य हैं जिसमें 2022 में रामसर साइट्स के अंतर्गत घोषित किया गया है। तो गोवा की नंदा झील है, मिजोरम का पाला है और कर्नाटक का रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ये तीनों हैं जो 2022 में घोषित किए गए हैं और इन राज्यों का ये पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये।
अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत में सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ पे है। अभी हमने देखा कि इंडिया में जो वेटलैंड्स हैं यानी कि जो रामसर साइट्स हैं कितनी हैं, रामसर साइट है 75, ये रामसर साइट्स हैं। तो 75 में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, 14 हैं। दूसरे नंबर पे अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश, जिसमें 10 जो है रामसर साइट्स हैं। तो तमिलनाडु में 14 हैं और उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, 10 हैं। तो ये 14 का इसमें वो दिया हुआ है। तमिलनाडु की कौन कौन सी हैं, तो इसमें कुछ तो 4 तो अभी 2022 में ऐड की गई हैं रिसेंट में। चित्रांगुडी पक्षी उद्यान, मन्नार की खाड़ी है, बायोस्फीयर रिजर्व ये, कंजीरकुलम, कारकिली है, कुंथनकुलम है, पल्लिकड़ई मार्स रिजर्व 1 है, पिचवरम, कैलीमरे, सचिंद्रम ये, और संतुराम, वेदांतलम, ये सारे हैं। 14 हैं इसमें तमिलनाडु में जो सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में हैं। उत्तर प्रदेश में 10 हैं। बखीरा अभ्यारण्य है, हैदरपुर है, नवाबगंज, पार्वती एरगा है, समन पक्षी है, समसपुर है, सैंडी है, सरसई है, सूर सरोवर है और ऊपरी गंगा। ये 10 रामसर साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। ये महत्वपूर्ण है यूपी पेट के लिए। सुचिंद्रम थेरूर पक्षी अभ्यारण्य के भीतर स्थित ये प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, जो तमिलनाडु में भी शामिल किया गया है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये मध्य एशियाई फ्लाईवे के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ये तमिलनाडु का है, जिसको रिसेंट में भी रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में है। ये हीराकुंड बांध के पीछे स्थित है और ये तट रेखा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के करीब है। तो किसके करीब है, ये देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के करीब में है। ये कुंथनकुलम तमिलनाडु में है। ये तिरुनेलवेली जिले में स्थित है और साइट में नहरों के नेटवर्क से जुड़े सिंचाई टैंक भी इसमें शामिल हैं। ये गोवा का मैप है। ये 2022 में कितने रामसर साइट शामिल किए गए हैं, 26 रामसर साइट इसमें शामिल किए गए हैं। ये गोवा की नंदा झील है, जिसको अभी 2022 में इसको शामिल किया गया है। तो उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप लोग उसको PDF से पढ़ सकते हैं। अब तथ्य महत्वपूर्ण ये है कि भारत में सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है। अगर प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, वो रेणुका वेटलैंड्स है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ी कौन सी है, सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल में है। तो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट्स कौन सी है, रेणुका वेटलैंड्स है। यह है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ी कौन सी है, सुंदरबन है, और ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ये रामसर साइट्स में कुछ। अब कुछ MCQ देख लेते हैं कि जो परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। कह कि भोज वेटलैंड ऑल्सो नोन एज भोजताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। तो भोज वेटलैंड को, आर्द्रभूमि को भोजताल भी कहा जाता है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पे है, भोजताल मध्य प्रदेश में स्थित है। व्हिच इज द लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया, इन श्रीलंका। ये पूछा हुआ श्रीलंका में। तो ये कहाँ पे है, ये बिलपट्टू रामसर वेटलैंड क्लस्टर। ये इसलिए प्रश्न लिया हुआ है कि नाम से आप कंफ्यूज ना हो, यानी कि अगर इंडिया पूछे या किस राज्य का पूछे या इंडिया, आप लोग ना लगाएं तमिलनाडु का नाम सोच के। जगदीशपुर रिजर्वायर हुई चीज रामसर साइट लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये नेपाल की है। इसमें B सही हो जाएगा। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर करंटली इन चाइना, तो 64 है। और 75 कहाँ पे, इंडिया में है, जो कि सबसे ज़्यादा है। सबसे छोटी रामसर साइट, ये सारे MCQ के फॉर्म में अभी जो भी हमने महत्वपूर्ण तथ्य देखे हुए हैं। तो सबसे छोटी रामसर साइट्स कौन सी है, ये रेणुका वेटलैंड्स है। इसमें चौथा सही हो जाएगा। कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार इज अ मेजर हैबिटेट फॉर द इंडेंजर्ड, तो ये किसके लिए, ये डुगोंग के लिए है। बॉग इकोसिस्टम वेटलैंड्स रिसीव्स वाटर ओनली फ्रॉम, ये बरसात से पानी रिसीव करता है, रेन से। द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड पैंटेनल वेटलैंड इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, ये कहाँ पे, ये ब्राज़ील में है। सबसे बड़ा है ये वेटलैंड पूरे विश्व में। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, तो ये 24 हो जाएगा। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड साइट्स इन द वर्ल्ड, तो ये भी हमने देखा था। ये कहाँ पे है, UK में है, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा। और अभी हमने देखा था एरिया वाइज सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ पे, बोलीविया में है। व्हिच वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, तो अभी हमने तथ्य देखा था। उन्हीं तथ्यों को MCQ फॉर्म में देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है, इसमें केवलादेव नेशनल पार्क भी है और लोकटक लेक भी है।
लोकटक लेक इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, ये कहाँ पे है, ये मणिपुर में है। एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द कंट्री, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द कंट्री कौन सा है, ये लोकटक लेक है जो कि मणिपुर में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्टोनिक वेटलैंड, तो टेक्टोनिक वेटलैंड जो है वेटलैंड कौन सा है, ये नीलांग इन कश्मीर, इसमें डी सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। सुंदरबन इज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर, तो किसके लिए इसको किया गया है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए किया गया है। सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है किसके लिए, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। व्हाट डज द टर्म वेटलैंड इम्प्लाइज, यानी कि वेटलैंड का मतलब क्या होता है, तो अभी हमने वेटलैंड की परिभाषा भी देखी थी। तो वाटर लॉस्ड वेट ग्राउंड। सोकर वेटलैंड कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंटेशन रिजर्वॉयर, तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जो जहाँ पे क्या हो, ये रेत वगैरह क्या होती है, ये सेडिमेंटेशन यानी कि जमाव हो जाता है। तो ये कौन सा रुद्रसागर है, कहाँ पे, त्रिपुरा में। ऑक्सबो वेटलैंड कौन सी है, ये लोकटक है मणिपुर में। यहीं पे केबिल लामजाओ नेशनल पार्क भी है और यहाँ पे क्या है, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्लेशिएटिक वेटलैंड, तो ग्लेशिएटिक है चंद्रताल इन हिमाचल प्रदेश। अभी प्रश्नों को हम हिंदी में भी देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न अभी हमने इसमें लिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेटलैंड साइट अंडर रामसर कन्वेंशन, तो इसमें कौन सा उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो लोकटक लेक है ही ये, भितरकनिका, रुद्रसागर त्रिपुरा, इसमें कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, जैसलमेर। इन विच ईयर डिड इंडिया साइन द रामसर कन्वेंशन, तो ये 1982 में, 1982 में भारत ने रामसर कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किए थे। 1982 में रामसर समझौता हुआ कब था, तो रामसर समझौता हुआ था 1971 में, 2 फरवरी 1971 को, लागू हुआ 1975 में और भारत ने साइन किया 1982 में। व्हिच आर्टिकल इज ऑफ रामसर कन्वेंशन डिफाइन वेटलैंड, तो किस अनुच्छेद में रामसर कन्वेंशन को यानी इसको डिफाइन किया गया है, तो आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में इसको जो है, तो आर्टिकल 1 ऑफ रामसर कन्वेंशन जो रामसर समझौता हुआ है उसका अनुच्छेद 1 ये डिफाइन करता है कि वेटलैंड एज एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पेटलैंड और वाटर, जो भी हमने स्टार्टिंग में उसकी परिभाषा देखी थी। रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को और इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आर्टिकल 1 में, रामसर कन्वेंशन के आर्टिकल 1 में क्या किया गया है, वेटलैंड को डिफाइन किया गया, उसकी परिभाषा को दिया गया है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड एडेड टू द रामसर साइट्स इन 1981, तो भी हमने देखा था ये तथ्य, चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। तो जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हमने एक बार देख लिया हुआ है। अब इनसे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हमने इसमें MCQ के फॉर्म में देख लिया है। रामसर कन्वेंशन कहाँ पे साइन किया गया था, ईरान में किया गया था, रामसर शहर में, 1971 में, 2 फरवरी को। जितनी बार आप तथ्य सुनेंगे आपको चीज़ें क्या होंगी, याद होती जाएंगी। इन विच ईयर डिड रामसर कन्वेंशन कम इनटू फोर्स, तो किस वर्ष में ये इफेक्ट में आया था, प्रभावी हुआ था, तो 1975 में ये प्रभावी हुआ था, 21 दिसंबर 1975 को। अब ये उत्तर प्रदेश के 10 वेटलैंड्स हैं, कौन कौन से, ये 10 कौन कौन से और किस जिले में स्थित है, इनको हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये। तो बखीरा कहाँ पे है, बखीरा किस जिले में है, संत कबीर नगर में है। बखीरा कहाँ पे है, संत कबीर नगर में है। हैदरपुर कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर हैदरपुर है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ये उन्नाव में है। अब देखिए हमको याद करने का तरीका यानी कि देखो उसमें क्या होगा, MCQ के फॉर्म में आएगा, हमको टिक करना है। तो कौन सा किस जिले में स्थित है, तो नवाब में देखें तो नवाब और यहाँ पे लास्ट में क्या, उन्नाव में भी नाव आ रहा है और नवाब में भी नवा आ रहा है, तो यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं। पार्वती अर्गा ये गोंडा जिले में है, पार्वती अर्गा ये गोंडा जिले में है। समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है, तो समन में लास्ट में क्या आ रहा है, मन आ रहा है और मैनपुरी में स्टार्टिंग में मैनपुरी आ रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो समन ये मैनपुरी में है, समसपुर रायबरेली में है। समसपुर कहाँ पे है, रायबरेली में है। तो समसपुर राय, राय मतलब हो गया विचार या सबकी राय समान है ना, समसपुर रायबरेली। सरसई कहाँ पे है, इटावा में है। सूर सरोवर आगरा में है, तो सूर सरोवर आगरा में, इसी को कीथम लेक के नाम से भी जानते हैं।
अपर गंगा प्लेन ये जो है ब्रजघाट से नरोरा के बीच में है, और सैंडी ये हरदोई में है। तो ये 10 उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स हैं, कौन किस जिले में स्थित हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। ये कुछ प्रश्न हैं। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। मिजोरम का कौन सा स्थान रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया, तो ये पाला आर्द्र भूमि इसमें पहला सही हो जाएगा। ये मिजोरम का जो भी जोड़ा गया रिसेंट में, तो पाला आर्द्र भूमि मिजोरम से है। ये मिजोरम का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्द्र भूमि भी है। आर्द्र भूमि हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है और ये जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों सहित पशु प्रजातियों की समृद्धि विविधता के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल, अभी हमने देखा था सुंदरबन। सबसे छोटी है हिमाचल प्रदेश की रेणुका। सूची में शामिल किए जाने वाले नवीनतम स्थलों में जो लद्दाख में ये सोकर लेक है, एक ऊंचाई वाली आर्द्र भूमि, यानी कि ये क्या है, हाईएस्ट, लद्दाख सबसे ऊंचाई पर स्थित है। किस राज्य में दीपोर बिल नामक रामसर वेटलैंड साइट है, तो दीपोर बिल कहाँ पे है, ये असम में है। दीपोर बिल असम में है। तो दीपोर बिल एक रामसर वेटलैंड साइट है, ये असम के कामरूप जिले में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के एक पूर्व जलडमरू मध्य में दीपोर बिल एक अस्थायी मीठे पानी की क्या है, एक मीठे पानी की झील है। जैविक और पर्यावरणीय महत्व के आधार पर साइट के संरक्षण पर विचार किया गया है और ये कैसी एक ताजे पानी की झील है। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में साइट सबसे बड़ा बिल है और ये साइट अपने प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, ये लगभग 14 गांवों को आजीविका प्रदान करता है। तो दीपोर बिल कहाँ पे है, ये असम में है। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो अभी हमने देखा 10 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के। सूर सरोवर जो कि आगरा में, समसपुर कहाँ पे, रायबरेली में, सरसई, तो ये तीनों क्या हैं, ये यूपी के हैं। चौथा जो है सुरिंसर मानसर झील, ये कहाँ पे है, ये यूपी में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ये आंसर 4 सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की है ये पूछा गया था शायद पीसीएस या आरओ में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो सुरिंसर मानसर झील को नवंबर 2005 में रामसर सम्मेलन के रूप में नामित किया गया। ये कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में है। वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन क्या है, ये आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए है। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी इसको जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। 1971 में स्थापित किया गया, 1975 में इसको लागू किया गया। ये उत्तर प्रदेश की 10 आर्द्र भूमियाँ हैं। तो इतनी बार हमें तथ्यों को रिपीट किया हुआ है कि आपको ये क्या होगा, तथ्य पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। तो ये 10 उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स हैं। केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में, आप लोग ये ट्राई कीजिएगा सारे प्रश्न को। हमने इसमें ये सारे तथ्यों को हमने पीछे पढ़ाया हुआ है, देखा हुआ है, उसी पर आधारित ही सारे एमसीक्यू हैं, सारे तथ्यों के आधार पर ही हैं। तो इसको कब घोषित किया गया, 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और इसे औपचारिक रूप से भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित इसको किया गया था। शिकार की सभी गतिविधियां 1982 के बाद ही यहाँ पर रोक दी गई थी। कौन एक हिमनद आर्द्र भूमि है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में चंदेर ताल, इसमें दूसरा सही हो जाएगा। कश्मीर का नीलनाग क्या है, एक टेक्टोनिक है। त्रिपुरा में रुद्रसागर एक असाधारण जलाशय है। मणिपुर में लोकटक एक ऑक्सबो आर्द्र भूमि है। तो तीनों महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगर टेक्टोनिक पूछ रहा है तो कश्मीर का नीलनाग होगा, असाधारण यानी कि सेडिमेंट्री पूछ रहा है तो त्रिपुरा में रुद्रसागर होगा, ऑक्सबो आर्द्र भूमि पूछ रहा है तो मणिपुर में लोकटक हो जाएगा, और अगर पूछ रहा कि ये हिमनद कौन सा है तो हिमाचल प्रदेश में चंदेर ताल हो जाएगा। अष्टमुडी की आर्द्र भूमि कहाँ पे, ये केरल में है। ये किस राज्य में है, ये केरल राज्य में है। तो अष्टमुडी आर्द्र भूमि एक मुहाना है, ये कोल्लम जिले में स्थित है। ये कोल्लम शहर से सटे हथेली के आकार के व्यापक जल निकाय और 8 प्रमुख हथियारों के साथ केरल का दूसरा सबसे बड़ा वेटलैंड है। यहाँ पे पक्षियों की 57 यानी बहुत सारे पक्षियों की, मछलियों की, ऐश्वर्य, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। अब आपने पढ़ लिया तो आपको प्रश्न क्या लग रहा है, इजी लग रहा है। तो रामसर कन्वेंशन संबंधित है आर्द्र भूमि से, वेटलैंड से। सुंदरबन को किसके लिए विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, तो सदाबहार वन के लिए, इसमें तीसरा सही हो जाएगा। सुंदरबन को 1987 में एक सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर स्थित है। ये दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है।
यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। सुंदरबन को 2019 में रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई थी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है और रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे रामसर साइट से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य। और उसके बाद 2022 में 26 रामसर साइट्स को शामिल किया गया। रिसेंट में जो 11 शामिल की गई उनको हमने मैप बेस देखा। उसके बाद कौन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पे रामसर साइट्स हैं, सबसे छोटी रामसर साइट, सबसे बड़ी रामसर साइट्स, यानी कि सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इसमें रिवाइज़ किया सब, और उसके बाद में उन्हीं पर आधारित MCQ को भी सॉल्व किया। तो मुझे लगता है कि ये एक कंप्लीट कवरेज था, रामसर साइट्स थे। तो आप लोग क्लास को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हम PDF को वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।